हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से नजर आ रही होगी और मेरी आवाज भी ठीक ठाक मिल रही होगी। ये कुछ टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस लिए हैं। इनको हम एग्जाम ओरिएंटेशन मोड में सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर चलेंगे। टाइम, स्पीड और एक्यूरेसी तीनों ही चीजों को सिंक में लेकर चलेंगे, जैसे एक एग्जाम हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और आपको भी चीजें समझनी होती हैं। स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। कुछ भी चीजें रहेंगी छोटी मोटी बताने के लिए, वो बीच बीच में करते रहेंगे, है ना। देखिएगा, बोला गया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें कि भैया 11 से कम करने पर 6, 12, 18 और 20 से विभाज्य हो जाए। जैसे ही मैं ऑप्शंस पर नजर लगाता हूँ और देखता हूँ कि इसमें से मुझे 11 माइनस करना है, तो देखिएगा यहाँ से 11 माइनस करूंगा तो यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। अगेन यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से भी 9 आएगा। जैसे मुझे दिखाई दिया कि यहाँ से मुझे 0 मिल रहा है, तो यही मैं आंसर क्लिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। हार्डली 8 to 10 सेकंड में ये सोल्यूशन मेरा हो जाएगा। लेकिन मैंने यही चीज क्यों देखी, ये समझने वाली बात है। 6, 12, 18 और 20, ये चारों ही नंबर अपने आप में इवन नंबर है, क्योंकि दो की एग्जिस्टेंस है। और दो से वही नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जो कि इवन नंबर हो। इवन नंबर वही होता है जिसकी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 2 के मल्टीपल्स हो। नो अपने आप में अगर किसी यूनिट प्लेस पर होता है तो वो नंबर ओड नंबर होता है, सोल्यूशन नहीं होगा आपका। ठीक है। इसी तरीके से कंसेप्ट आपको डेवलप करके चलने हैं और अपने एग्जाम में उन चीजों को यूज करना है। और हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है और आपके सामने डी ट्रिपल एसपी में तो है ही। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मतलब ए और बी का एलसीएम दिया हुआ है 225 और एचसीएफ दिया हुआ है 5। ए और बी का सम दिया हुआ है 70। हमें 1/a/1/b बताना है। 1/a प्लस 1/b अगर मैं सोल्व करता हूँ तो a प्लस बी अपॉन में a इंटू बी हमें मिलता है। a प्लस बी तो हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 70, है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ए इंटू बी क्या होगा, एक आइडेंटिटी है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, मतलब वही दो नंबर सेम नंबर्स का, इज इक्वल टू होता है उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो एलसीएम और एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब 225 और 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और 225 गुना 5 आप यहाँ पर रख सकते हो। 5 से ये कट जाएगा, 14 पर जाएगा, 14 पर। तो आपका आंसर आपके सामने है 14/225, यही आपका आंसर है। आइडेंटिटी आपको यहाँ पर याद रखनी थी और तुरंत एग्जाम में सॉल्व करके आगे बढ़ जाना था नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मुझे माउस क्लिक करना था, सॉरी, क्योंकि मैं अभी यूज तो नहीं हूँ इस पर्टिकुलर सिस्टम का। चलिए, ये देखिएगा। एक व्यक्ति 11% हानि पर चीजें बेचता है, लेकिन वह 88 सेंटीमीटर को 1 मीटर के रूप में मापता है। लाभ हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले अगर मैं इसको लेकर चलता हूँ तो 11% हानि का मतलब क्या हो गया, 11 की हानि होती है 100 के ऊपर। ठीक है बात, 100 के ऊपर 11 की हानि। इसका मतलब मुझे 89 में चीज दी होगी मैंने। ठीक है, 89 रुपीज में मैंने चीज दी होंगी, 100 की चीज। यहाँ पर मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर देख लेता हूँ। और ये देखिएगा कि 100 सेंटीमीटर में बोलता तो हूँ, लेकिन देता कितना हूँ, 88 सेंटीमीटर। बोला ना, 88 सेंटीमीटर को 1 मीटर के रूप में मापता है। मैं बोलता हूँ कि भैया मैं तुझे 100 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, लेकिन मैं 100 सेंटीमीटर ना देकर 88 सेंटीमीटर ही, 88 सेंटीमीटर ही दिया मैंने। कितने का प्रॉफिट लिया, 1 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर लिया मैंने, 88 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, ये आप अगर सोल्व करेंगे, दो से भी कट करेंगे डायरेक्ट, तो 1.13 6 समथिंग कुछ आंसर आएगा। और ये आपका अप्रोक्स आंसर 1.14% का प्रॉफिट आप लेकर चलेंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप तरीके से समझेंगे तो। मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं, आप वीडियोस देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी में तो बहुत बार क्या, हमेशा आया ही है। ये देखिए, बोला गया है कि 20% चावल का मूल्य 20% कम करने पर कटौती के बाद 1 और किलो चावल एक्स्ट्रा खरीदा जाता है। मतलब जब हम 100 मानकर करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं कि भैया पहले रेट 100 था, अब 20% कम हो गया तो रेट 80 हो गया। तो ये 20 रुपया बचा उसके पास, इसी 20 रुपए के अंदर वो 1 किलो चावल और खरीद रहा है। इसका मतलब चावल का रेट 20 रुपए पर केजी हो गया। 20 रुपए पर केजी कब हो गया, 20% मूल्य कम होने के बाद, है ना। तो मतलब ये एक तरीके से न्यू मूल्य हम मान लेते हैं। कब मानते हैं, जब ये हम 100 की कंसिडरेशन कर कर चलते हैं, मान लेने वाली बात। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बजट जो है 120 रुपए है, मतलब इस 100 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से क्या होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। आप
यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भैया 120 रुपए था, अब 20% आपने कम कर दिया। 120 का 10% 12 होता है, ये 12 है ना, ये 12, 10%, तो 20% 24 हो जाएगा। 120 में से 24 जाएंगे तो 96 बचेंगे। 96, अब ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसी डिफरेंस पर तो वो 1 किलो ज्यादा खरीद रहा है। ये डिफरेंस कितने का है? ये डिफरेंस है 24 रुपए का। 24 रुपए का ये डिफरेंस हुआ, इसी में वो 1 किलो ज्यादा खरीद रहा है ना। तो ये 1 केजी का रेट कितना आ गया? 24 रुपये आ गया 1 केजी का। लेकिन ये तो न्यू रेट है। न्यू रेट मतलब ये रेट है 20% कम होने के बाद। आई बात समझ में? इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 30। क्योंकि 30 का ही जब हम 20% कम करेंगे, मतलब 10% 3 हो गया, तो 20% 6 हो जाएगा। 30 में से 6 जाएंगे, आपको यही 24 मिलेगा। सही रही बात? इसका मतलब ये हमारा 20% कम होने से पहले का रेट रहा, मूल मूल्य जिसे हम कहते हैं, क्वेश्चन में वही पूछा गया है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये ड्राइंग क्लियर करके माउस पर क्लिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच किया। क्वेश्चन में बोला गया है कि 9 के पहले 13 गुणकों का औसत। 9 के पहले 13 गुणक मतलब 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब ऐसे ऐसे करके 13 तक जब हम जाएंगे, 9 × 13 तक, है ना, तो हमें उनका औसत बताना है। मतलब हमारे पास पहले उनका सम होना चाहिए, 9, 18, 27, ऐसे ऐसे करके, और 9 × 13 तक का, मतलब 117 तक का हमारे पास सम होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है। ये कैसे लिख सकता हूं मैं? 9 कॉमन लिया, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ऐसे करके 13 तक लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये चीज देखी ना, मैं डायरेक्ट आंसर क्लिक करूंगा। डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, ना कुछ सॉल्यूशन करने का। मैंने कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये 9 से मल्टीप्लाई हो रही है, और जो भी आंसर मुझे मिलेगा वो 9 का मल्टीपल ही होगा। तो 9 का मल्टीपल एक ही है ऑप्शंस के अंदर, देखिए आप, सिर्फ 63, 9 7 कैसे लगा दिया मैंने? मैंने ये सॉल्व क्यों नहीं किया? ये है सम, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। आइडेंटिटी होती है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम कैसे निकालते हैं? n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, है ना, 2a बोलते हैं, 2 आप मानकर चलिए। तो नहीं, मतलब 2 आ गया, है ना, ये हमारा नेचुरल नंबर का सम होता है, n × n+1/2। ओके। अगर हम इसमें रखेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई? 13, × n+1 14 डिवाइडेड बाय 2। और क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो सम, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितनी है ऑब्जर्वेशन? 13। तो ये 13 आ जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, 2 × 7 = 13 बच जाएगा। ये 7, यही 7 इस 9 से यहाँ पर गुना हो रहा है, 9 × 7 = 13, है ना। लेकिन आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। जब आपको दिखाई दे रहा है कि आपका ओवरऑल आंसर 9 का ही मल्टीपल होगा, तो एक ही ऑप्शन आपके पास यहाँ पर गिवन है। और इसी तरीके से हमें वो चीजें समझ में, और मैं समझा कर भी चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके सर के ऊपर से बात चली जाएगी। फिर खैर, जो भी आपके रिव्यूज रहे वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 5/7 चलता है, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, सामान्य समय हमें बताना है। एक कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट डिस्टेंस जब हमारा होता है, तब स्पीड की रेशियो और टाइम की रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। मतलब स्पीड की रेशियो यहाँ पर दी हुई है 5/7। कहने का मतलब पहले वो 7 की स्पीड से चल रहा था, अब वो 5 की स्पीड से चल रहा है। टाइम का रेशियो 7/5 हो जाएगा। ये कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई, है ना। अब यही हमारी नॉर्मल गति थी, ये नॉर्मल गति थी। और बोला ना इसने 5/7, पहले 7 से चल रहा था, अब 5 से चल रहा है। ठीक है, तो पहले जब 7 से चल रहा था तो टाइम कितना लग रहा था? 5 टाइम लग रहा है। जब 5 से स्पीड चला तो 7 टाइम लग रहा है। ठीक है रही बात? तो ये हमारा टाइम आ गया नॉर्मल स्पीड के अकॉर्डिंग, 25 मिनट। ये रहा आपका आंसर, 25 मिनट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही हो तो बताकर चलिएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ ऐसी ही वीडियो और लेकर आऊंगा, मैथ्स की हो गई, इंग्लिश की भी लाने की सोच रहा हूँ, कुछ रीजनिंग की, कुछ चीजें जो सोचता हूँ कि भाई अपने को आता है, कुछ पता है तो बता देते हैं।
बेलनाकार बक्से की क्षमता दी हुई है ये, त्रिज्या दी हुई है ये, बक्से की ऊंचाई बतानी है, मतलब बेलनाकार है मतलब सिलेंडर है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, जिसकी वैल्यू दी हुई है 81466। कुछ नहीं करना, पाई का आपको पता है ना 22/7 होता है, यहाँ पर तो 22/7 आएगा। यही 22/7 का जो 7 है ये इधर जाकर गुना हो जाएगा, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, 22 इंटू 23 इंटू 23, ये 22 3 क्या है यहाँ पर, ये आर स्क्वेयर की वैल्यू है ना। और एच क्योंकि मुझे निकालना ही है वो इसी साइड रहेगा। अब आप देखिए कुछ भी करने की जरूरत आपको महसूस हो रही है क्या, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये 22 और ये अपने आप में इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो तो कहीं ना कहीं 7 का ही मल्टीपल होगा ना। 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये वैल्यूज भी ऊपर यहीं से कटेंगी, लेकिन ये 7 तो कहीं से नहीं कटेगा। इसीलिए ये 7 न्यूमरेटर में भी है, और जो रिजल्टेंट होगा वो 7 का ही मल्टीपल होगा। हमें ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जो 7 का मल्टीपल है, और यही आपका आंसर। यही अप्रोच रखनी है आपको, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। बस अपने मन को ये पक्का कर कर समझाना है कि भैया हाँ जो तू कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं। अब यही देख लीजिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, अरे मेरा कहाँ चला गया ये, अच्छा कुछ और क्लिक हुआ क्या, एक मिनट होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा, अच्छा मिल गया। हाँ ये देखिए, ये इक्वेशन दी हुई है, हमें x/y की रेशो बतानी है, आप देखिए। हाँ, x/y की रेशो बतानी है तो इसका मतलब z तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर है +8z, यहाँ पर है -8z, अगर हमें इसे एलिमिनेट करना है तो जीरो बनाना पड़ेगा, ये जीरो कब बनेगा, जब एक दूसरे से कट जाएगा। मतलब अगर हम +8z और -8z को ऐड कर देंगे तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये कर दिया जी हमने खत्म यहीं पर। ये 7x है, ये 9x है, जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल 16x देकर जाएगा, 16x दे दिया इसने, -9y, और ये प्लस 6y, ये हमें कितना देगा, -3y देगा, और ये +5, ये -5, ये क्या देगा हमें, जीरो देगा। अब आप देख लीजिए, 16x = 3y आ गया, x/y कितना आ गया, 3/16 आ गया, यही आपका आंसर है, ये रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से वहां पर भी करना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे तो पता नहीं लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, बट हाँ थोड़ा सा मेंटल वर्क अगर करेंगे तो वैसे हो सकती हैं चीजें, कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब पता लग जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा मैं थोड़ा सा ना अपने पास स्क्रीन में, क्योंकि ये लिखने वाला स्क्रीन थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि लिख पाऊँ। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि भाई ये भूमि खेती के लिए वितरण में डाली हुई है इन्होंने, और कुल खेती 10,000 टन है। अब कुल खेती इसने कैसे डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, पूरा सर्कल, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री की वैल्यू इसने एक तरीके से हमें दी हुई है 10,000 टन। और पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है कि मक्का और बाजरा की खेती कितनी है, भैया बाजरा कितना है 60 डिग्री, मक्का कितना है 72 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 132 डिग्री, मतलब यूनिटरी मेथड, कि भैया 360 डिग्री की वैल्यू ये है, 132 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, मतलब डिवाइडेड बाय 360 इंटू 132 अगर हम करेंगे तो ये जीरो से जीरो कटेगी और इवन नंबर से कट पिट जाएगा, और आपका आंसर आपको मिलेगा 3666.67, है ना, ये 6 की रिपीटेशन है तो 67 हमने ऐड कर दिया। ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे तो आपका आपको आंसर मिलेगा। सिर्फ ये तो कंसेप्ट समझने वाली बात है कि भाई यहाँ से हमें किस तरीके से अप्रोच करना होता है, अदरवाइज उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई दिक्कत है पेपर के हिसाब से। कितने वर्षों में चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन के 10% से अधिक कम है, मतलब हमें वो कितने नंबर ऑफ ईयर बताने हैं जिसमें 10% से अधिक अ, कम हुआ है, कम हुआ है ना, उत्पादन। हम डाउनवर्ड फॉल देखेंगे भैया, 630 है, 630 से 520 हो गया, अगर हम 630 में से 10% का हिसाब लें तो 63 कम होना चाहिए, 63 कम होना चाहिए तो 567 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन 567 में आगे 520 है, मतलब 10% से ज्यादा का डाउन हुआ है उत्पादन, है ना। एक तो ये आ गया, दूसरा है 520 से 431 हो गया, 520 से अगर मैं 10% कम करूंगा तो 52 कम होना चाहिए 520 में से,
तो 468 मुझे मिलना चाहिए, लेकिन 468 ना मिलकर 431 मिला हुआ है। इसका मतलब ये भी 10% से ज्यादा कम हुआ है। इसका मतलब 2018 से 2017 एंड 2017 से 2016, ये दो ईयर आने चाहिए, यहाँ पर दो आंसर होना चाहिए। ये एक आंसर इन्होंने दिया हुआ है, ये शायद गलत होगा मेरे हिसाब से। आपको कुछ लगे चीजें तो मुझे क्लियर कर दीजिएगा कि भैया हो सकता है मैं गलत हूँ, बट होना नहीं चाहिए यहाँ पे, एटलीस्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एसएससी का बहुत प्यारा क्वेश्चन रहा है, बहुत बार एसएससी में भी पूछा गया है। ये चीज यहीं से कर सकते हैं आप, कि जब आपको अगर कंसेप्ट पता हो तो बता रहा हूँ कि भैया ये 20 है, ये 15 औसत है और ये 13 औसत है। अगर इस 20 से ये 15 कम देखें तो कितना कम है यहाँ पर? 5 कम है। 5 कम है एक नंबर पर, औसत से कम है ना 5, इसीलिए एक नंबर से। टोटल 20 से अगर कम करेंगे तो 100 कम हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से इसी 20 से यहाँ पर देखेंगे तो 7 कम है, 7 औसत से कम है ना। लेकिन अगर टोटल 20 नंबर का देखेंगे तो कितना कम हो जाएगा? 140 कम हो जाएगा। यहाँ पर 100 कम है, यहाँ पर 140, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना कम हो जाएगा? 240 कम हो जाएगा। ओवरऑल कितना है? 20। इसी 240 को इसी 20 में अगर ऐड कर देंगे तो 260, आपका यही आंसर हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका बताता हूँ, लिखते कैसे हैं कि भैया 41 संख्याओं का औसत है 20, एक लाइन लगा देते हैं। पहली 20 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15, नेक्स्ट 20 का औसत दिया हुआ है 13, और ये कितना कम है? एक पर 5 कम है तो 20 पर 100 कम हो गया, है ना। और यहाँ पर भी एक पर 7 कम है तो 20 पर 140 कम हो गया। ये ओवर रिजल्टेंट आपका 240 आ गया। इसी ये जो नंबर आता है इसको हम ऐड कर देते हैं इस वाले नंबर में, वही हमारा आंसर हो जाता है। ये एक कंसेप्ट है, तो इसी तरीके से थोड़ा स्टाइल बनाया हुआ है लिखने का। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, बेहतरीन लगी होंगी, और भी वीडियोस में लाने की कोशिश करूंगा। सोच रहा हूँ थोड़ा सा टाइम मैनेज करके और चीजें करते ही रहें, अभी एग्जाम भी आने ही वाले हैं। मैं मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। है ना, मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ ये यहाँ से, और बंद करता हूँ कंप्लीट।